प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत सारा किरण जब एक साथ मिलेगा तो क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरण गमन करती है, प्रकाश का जो किरण है वो किधर गमन करती है? प्रकाश के जो किरण है वो यानी जो हम लाइट जब जलाएंगे तो वो किधर जाएगा, उसका रास्ता क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है सीधी रेखा, ऑप्शन बी में दिया है टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी में दिया है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सीधी रेखा में गमन करेगी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है सोलर कुकर में प्रयोग किया था, यानी सोलर कुकर के लिए, सौर कुकर के लिए खाना या किसी और चीज़ के लिए जो सौर भट्टी में उपयोग करते हैं तो उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है अवतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है समतल और डी में दिया है उत्तल तथा अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं काला आदमी। और काला आदमी कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है काला आदमी? सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी काल्पनिक कैसा बनता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगर वास्तविक पूछता तो क्या बनता? उल्टा बनता है। यानी जो वास्तविक कहने का मतलब, अगर पूछता वास्तविक तो वास्तविक कहने का मतलब गोरा आदमी, और गोरा आदमी क्या होता है? मतलब टेढ़ होता है। टेढ़ कहने का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। यानी वास्तविक कहेगा तो उल्टा और काल्पनिक कहेगा तो सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी जो होता है, देखिए ड्राइवर का जो बगल में रहता है उसका कौन सा दर्पण? तो ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल और डी में दिया है उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है और वह वस्तु सीधा दिखाई देता है, पीछे की वस्तु, इसीलिए क्या होता है? उत्तल दर्पण का हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन, जैसे कितने नियम होंगे? तो इसका दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो भी होगा, और अगर अपवर्तन पूछेगा उसका भी कितना नियम? दो नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से करते हैं? जरा दृष्टि के पीड़ित के व्यक्ति का किस प्रकार के लेंस से करते हैं? तो ऑप्शन दिया है अवतल, बी में दिया है बाईफोकस, सी में दिया है अपसारी, डी में दिया है अभिसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो अगर जरा दृष्टि दोष तो इसको द्विफोक्सी, इसमें अवतल और उत्तल दोनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाईफोकल बोलो या द्विफोक्सी या अवतल तथा उत्तल दोनों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी मानव का जो नेत्र, हमारे नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो कौन सा लेंस रहेगा हमारे नेत्र में? तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बेलनाकार होता है और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारे नेत्र में जो पड़ा रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस लगा हुआ हमारे नेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारा किसके कारण सिद्धांत, जो तारा जो टिमटिमाता है किसके कारण? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है अपवर्तन का सिद्धांत, बी में दिया है प्रकीर्णन का सिद्धांत, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो तरंगदैर्ध्य का बात किया जाएगा तो लाल का सबसे अधिक होगा और बैगनी का सबसे कम होगा। लाल का सबसे क्या होगा? अधिक और बैगनी का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बैगनी, बी में दिया है लाल, सी में दिया है नीला और डी में दिया है पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका लाल होता है? सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का। और इसका प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में भी करते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य मानव नेत्र और सामान्य मानव नेत्र दूर बिंदु यानी दूर हम कितने दूर तक अधिकतम देख सकते हैं, हमारा जो नेत्र है वह कितने दूर तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अंतिम जो देख सकते हैं वह क्या है, अनंत है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत तक हमारा जो क्या होता है नेत्र देख सकता है। अगर इसे पूछता कम यानी निकट पूछता, न्यूनतम पूछता, क्या पूछता न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाता 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितना होता 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कहेगा या दूर कहेगा तो अनंत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अभी बताया ना, तरंगदैर्घ्य का जब बात है तो सबसे ज़्यादा क्या किसका, लाल का, और सबसे कम किसका, बैगनी का। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बैगनी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत रंग, जो श्वेत रंग है उसमें कितने रंग होते हैं और कितने रंगों का मेल होता है। तो श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, यानी जब श्वेत रंग मिलते हैं तो 7 रंग को अगर एक साथ मिला देंगे, श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं, 7। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विभवांतर बोले या विभव बोले, विभवांतर बोले या विभव। तो ऑप्शन हम पहले देखते हैं। तो ऑप्शन में ए में दिया है जूल, बी में दिया है वाट, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है वोल्ट। तो विभवांतर और विभव कैसा मात्रक होता है, वोल्ट होता है, यानी इसे हम लोग बी से स्विच करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगर कार्य या ऊर्जा का पूछा तो जूल होता, शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है और धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या पूछ रहा है, विभवांतर या विभव को पूछा गया था, क्या होगा, वोल्ट होगा। इसे हम लोग बी से स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन अब दिया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रा, यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या है, प्रतिरोध का, इसे हम प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वाट, वोल्ट दिया है, और सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ओम को हम लोग इस तरह से सिंबल से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर, सही अब 2 बार क्वेश्चन आ गया। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर है या क्या है, विभव है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा दोस्तों, अभी बताएं। इसका ऐसा क्या होगा, वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कौन होते हैं, यानी जब हम तार से धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें जो कण होते हैं वह कौन से गतिशील करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु, बी में दिया है आयन, सी में दिया है प्रोटॉन और डी में दिया है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश प्रवाहित होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम इसका क्या होता है, आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसे मात्रक होता है, ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया है ओम, सी में दिया है जूल और डी में दिया है कूलॉम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसे मात्रक कूलॉम होता है। इसे हम लोग सी से स्विच करते हैं या क्यू से स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी, तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी आंसर होगा। अगर कहता प्रत्यावर्ती धारा तो वहाँ पे एसी होता। चलिए अब किलोवाट यानी KWH, किलोवाट किसका घंटा मात्रक है, तो यह किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, या क्या है, व्यावसायिक मात्रा है। क्या है, व्यावसायिक मात्रा है, क्या, किलोवाट घंटा, या क्या है, व्यावसायिक मात्रा के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 746 वाट, बी में दिया है 736 वाट, डी में 767 वाट, डी में 756। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करते हैं। विद्युत मोटर जो है वह क्या करता है,
तो यह विद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह क्या है, तो 220 वोल्ट का दिश धारा यानी डीसी तो बैटरी से होगा तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में दिया है 12 वोल्ट पर दिश धारा, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी हमारे घरों में जो यूज होता है वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट प्रवाहित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन है, तो यानी अनवीकरणीय जो क्या हो, खत्म हो जाए, जो क्या हो, खत्म हो जाए, जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो। तो चलो ऑप्शन पवन तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, कोयला जो है खत्म हो जाएगा, जल भी खत्म नहीं होने वाला है, सूर्य भी खत्म होने वाला है। तो इसका ऑप्शन अनवीकरणीय कौन स्रोत है, कोयला, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, यानी पृथ्वी पर अगर ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं लकड़ी, कोयला, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन नंबर, हमसे रोशनी किससे मिलती है, सूर्य से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष दब के बना रहता है, जो खत्म हो जाता है, तो जो खत्म हो जाएगा कौन स्रोत, अनवीकरणीय। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय स्रोत होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन दिया है 1.5 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, या बी में दिया है 1.6 किलोवाट घंटा, और सी में दिया 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, या डी में दिया है 1.7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन CH4 का होता है मेथेन, हाइड्रोजन और इसी तरह H2S। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वह होता है मेथेन होता है, और मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पवन चक्की उपयोगी ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग कितना, यानी पवन का चाल कितना होना चाहिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बात किया जाए पवनों का देश, अगर कोई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, पवनों का देश किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है डेनमार्क को। किसे कहा गया है, डेनमार्क को क्या कहा गया है, पवनों का देश कहा गया है। डेनमार्क को क्या कहा गया है, पवनों का देश। अगला क्वेश्चन CNG का पूरा नाम क्या है। CNG का होता है पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो यानी इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अगला कहता है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज जो बना था वो किसका बना था, तो हम लोग इससे सब्जेक्टिव देख चुके हैं, तो वह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। कौन, फ्यूज, जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, यानी जो चुंबक बनाते हैं वो कौन से लोहा का प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा, इस्पात, निकेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नरम लोहा का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है, एक अस्थायी चुंबक है क्या, विद्युत, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगा रहता है। अगला निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल, यहाँ पे चाल होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख भी होता है वर्ग किलोमीटर। अगला उत्तर लेंस से बना प्रतिबिंब, तो उत्तर लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी फोकसांतर यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर, यानी एफ और आर के बीच क्या संबंध होगा, एक फॉर्मूला पता है, एफ बराबर होता है r/2, या दर्पण में सिद्ध करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे इस तरह से आर को इधर रखा है तो इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 2 से एफ में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2f बराबर आर हो जाएगा। तो देखिए आर बराबर 2f कहीं है, आर बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी जिस तरह से नेत्र है उसी तरह से अभी है, तो इसमें कौन किसका उपयोग करेंगे, दर्पण नहीं उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, जो प्रकीर्णन सोख लेता है तो कौन तरंग, वो कौन रंग होता है, नीला रंग। प्रकीर्णन किसी घटना के कारण हमारा आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला, यानी हमारा जो बोर्ड दिखाई दे नीला दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। और वह प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो नीला का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, और सबसे कम किसका होगा, लाल का, सबसे कम लाल का, और सबसे ज़्यादा अधिक जो होता है वह किसका होता है, नीला का होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, प्रकीर्णन, तो नीला के कारण ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल, ये खतरे से बता दीजिए, खतरे के सिग्नल के लाल का प्रयोग करते हैं, क्यों कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो दूर से भी दिखाई देता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लाल का, किसका करते हैं, लाल का, इसीलिए खतरे के सिग्नल के रूप में लाल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका, पक्षमावी पेशिया, पुतली या लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परितारिका। चलिए तो आप लोग आशा करते हैं कि यह जो लेक्चर है समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग पार्ट 10 से लेकर के आएंगे, जो पार्ट 1 आप लोगों का हो चुका है, और अगर पार्ट 10 लेते हैं, यानी एक सेट में अगर एक सेट में 40 क्वेश्चन है तो 10 सेट में 40, तो 10 होगा 400, यानी 400 अगर क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से आने वाला नहीं है, और हम लोग साइंस में 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए तो आशा करते हैं कि यह लेक्चर आप लोग समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाए। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।